हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, क्लास 10th और 12th के लिए मैंने IUPAC सिस्टम स्टार्ट किया था। उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था और आप सबका काफ़ी प्यार और सपोर्ट भी रहा है और काफ़ी सारा स्नेह और अपार प्यार मिला है। आज दोस्तों उस IUPAC सिस्टम का पार्ट 2 आपको दिख रहा होगा, क्लास 10th एंड 12th IUPAC सिस्टम पार्ट 2। क्योंकि दोस्तों जो मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था पार्ट 1, उसमें मैंने फाइनली ये डिफाइन किया था कि ये C1 C2 C3 इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। उसके बाद फाइनली हमने फाइंड किया था कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध। फिर कार्बन की बैलेंसी क्या होती थी, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, और उसके साथ साथ कार्बन 4 बंध ही क्यों बनाता है, कार्बन 4 बंध ही क्यों बनाता है, और उसके साथ सिग्मा बांड और पाई बांड के भी बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज जो है हम एल्केन एल्कीन एल्काइन फाइनली यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों का नामांकन करना सीखेंगे, तीनों श्रेणियों का नामांकन करना सीखेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर आप वाकई में अच्छी खासी केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो तो पहले तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप IUPAC सिस्टम का पार्ट 1 जरूर देखिए। उसके बाद आप इस क्लासेस को लेंगे तो आशा करता हूं कि आपको 100% चीज़ें जो हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आपकी श्रेणी है 3 श्रेणियां हैं, क्योंकि पता है एल्केन एल्कीन और बेटा एल्काइन, ठीक है। तो पहले हम फाइनली नामांकन करना सीखेंगे एल्केन का। अब दोस्तों एल्केन जो होता है इसके लास्ट में एन जुड़ता है। अगर हिंदी में देखो तो एन और इंग्लिश में देखो तो ANE। अब दोस्तों थोड़ा सा एक चीज ये समझना कि बेटा जो एल्केन का सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, वो क्या होता है, CnH2n+2। दूसरी चीज नहीं, जब आप एल्केन का नामांकन करना सीखेंगे तो पहले नंबर तो आपको एल्केन का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। और यहां पर दोस्तों जो एल्केन का सामान्य सूत्र है ये है CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3 4 ... यानी n के ही अकॉर्डिंग बेटा जिस तरह से n आपका 1 2 3 होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक का चुनाव करेंगे, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों जो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, इसमें फाइनली अगर हम n बराबर 1 पुट करें, देखना ध्यान से, अगर बेटा इसमें हम n बराबर 1 पुट करें किसमें, CnH2n+2 में, चूंकि जो CnH2n+2 है ये क्या है दोस्तों, एल्केन का बेटा सामान्य सूत्र है, और वो सामान्य सूत्र ये CnH2n+2, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें हम n की जगह 1 रखते हैं तो C1H 2 × 1+2, तो फाइनली मिलेगा CH4। फाइनली बेटा क्या मिलेगा, CH4। अगर यही n हम 2 रख दें C2H 2 × 2+2, तो हमें मिला C2H6, मिला कि नहीं। अगर सपोज दैट n हम 3 रखते हैं, चूंकि 3 दूनी 6 6 2 8, अगर n 4 रखते हैं तो H 10 होगा। तो थोड़ा यहाँ से एक चीज़ और आपको समझना है बेटा कि जो यहाँ पर नंबर है उसके 2 गुने से 2 अधिक है, ऐसा भी समझ सकते हो, और यहाँ पर भी 2 गुने से 2 अधिक, यानी जो 4 है इस 4 का दुगुना करो तो 4 का दुगुना +2, तो चूंकि सूत्र भी तो है CnH2n+2। इतनी चीजें समझ में आ गई। अच्छा दोस्तों एक चीज ये बताइए
जो ये CH4 है, अगर हम फाइनली इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कैसे ड्रा होगा, क्योंकि यहीं से आप लोग चीज़ों को समझोगे और आप लोग आसानी से नामांकन करना सीखोगे। देखिए समझना थोड़ा सा, अगर CH4 की बात करें बेटा, तो CH4 जो है आपका एक कार्बनिक यौगिक है। इसको दोस्तों हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से बने जो यौगिक होते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो चूंकि जो CH4 है ये आपका एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से बना है। तो इसमें कौन कौन से दो तत्व हैं, एक कार्बन है और दूसरा बेटा क्या है, हाइड्रोजन। एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन। चूंकि जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 4 होता है, जिसको बेटा परमाणु क्रमांक बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, परमाणु क्रमांक। आप लोग को मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको वाकई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो आप लोग ये क्लासेस को 100% लीजिए, आपकी केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरा दावा है। अब जो ये कार्बन 6 है, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, चूंकि हम क्लास 9th में पढ़े हैं बोरबरी का नियम, तो ये 2 और 4 2n² से, और यहाँ पर फाइनली चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 हुए। ठीक है, अब समझना, चूंकि ये कार्बन है और कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन के बाहरी कोश में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो जो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरह से हम फिल कर देते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बगल में क्या लगा है, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 4 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से फिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लुईस संरचना भी बन रही है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर सब चाहते हैं, कोई भी अगर आपका कंपाउंड है या कोई भी तत्व है, वो चाहता है कि उसका अष्टक क्या हो, कंप्लीट हो। उसका अष्टक क्या हो, कंप्लीट हो। क्योंकि अष्टक कंप्लीट होने से क्या होगा, वो एक प्रकार से स्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चूंकि ये जो है और जो हाइड्रोजन है ये कोशिश करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो, क्योंकि पहला कक्षक होता है 2, दूसरा 8। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से साझा करेगा, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दोस्तों अगर ये सभी को 1-1 दिया है तो ये जरूरत पड़ने पर बेटा सबसे 1-1 ले सकता है। और बीच में आपको दिखा होगा कि यहाँ पर देखिए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 2। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके, वो एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जो आपके बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो चूंकि जो ये CH4 है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये सभी आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सभी आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सभी एकल बंध सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो दोस्तों अब इसको समझो थोड़ा सा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है। हर जगह पर क्या है, एकल बंध, क्योंकि जो एल्केन है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध ही पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच हर जगह एकल बंध, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंध ही पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपका सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड होने के साथ साथ एकल बंध भी है, क्योंकि एकल बंध सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो सिंपल सा इसका नाम पड़ जाएगा बेटा मेथेन। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेथेन। क्योंकि मेथ हो गया नंबर ऑफ कार्बन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, जो पहले लगता है, और सफिक्स क्या होगा आपका जो बाद में होता है, तो वो आपका एन हो गया।
तो समझ में आ गया। अब दोस्तों इसी तरह से इन जनरल आप एल्केन की किसी भी तत्व, चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो, सबका नामांकन कर सकते हैं। क्योंकि हमें कोई एक बढ़िया से लिख कर उसके बाद आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई एक कार्बनिक यौगिक लिखते हैं, कार्बन की श्रृंखला लिखते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, फाइनली मान लो मैं लिख दिया CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका नामांकन करना है। तो आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होगा बेटा, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 पर बेटा क्या है, पेंट है। तो जब 5 पर पेंट है तो इसको बोल सकते हैं पेंट। और चूंकि देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, एकल बंध है ना। और एकल बंध जो होता है इसमें आपका क्या जुड़ता है बेटा, एन जुड़ता है कि नहीं, क्या जुड़ता है बेटा, एन। तो फाइनली इसका नाम हो गया पेंटेन। इसको बेटा नॉर्मल पेंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन। इसी तरह से हम लोग IUPAC सिस्टम को करते हैं। और फाइनली एक दो IUPAC सिस्टम लेते हैं। चूंकि देखिए समझिए थोड़ा सा, IUPAC सिस्टम में क्या है कि यहाँ पर मतलब अभी तो ये सिंपल सा है, अभी इसमें क्रियात्मक समूह भी लगते हैं। तो उसका जो है एक अलग से वीडियो होगा, यानी जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें सभी क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कस होगा। क्योंकि यहाँ पर आज जो है हम आपका क्लियर करा दे रहे हैं एल्केन का, और नेक्स्ट इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम एल्कीन का डिस्कस करेंगे, फिर एल्काइन का। तो समझ में आ रहा होगा। चलो एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक अगला एग्जाम्पल हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, CH3 CH2 CH2 CH3। कितना सिंपल है, आप लोग खुद करोगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं। 4 पर ब्यूट और हर जगह एकल बंध होने के कारण इसमें एन जुड़ गया और इसका पड़ गया बेटा ब्यूटेन, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर समझना, एक चीज और बता दे रहा हूं, क्योंकि एल्केनों का नामांकन कर रहे हैं और उसके बाद हम क्रियात्मक समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज आपके माइंड में ये होना चाहिए, ये आपका क्या है, CH4 है, मेथेन है। अगर बेटा यहां से एक H विस्थापित किया जाए, चूंकि ये एल्केन है, ऐसा समझो मेथेन तो ही है लेकिन ये एल्केन है, तो यहां से इसको एल्केन भी बोल सकते हैं और इसको मेथेन भी बोल सकते हैं, समझना। और एल्केन का मतलब CnH2n+2, और मेथेन की बात होगी तो ये होगा, और एल्केन की बात होगी तो ये होगा। अगर एक H निकलता है तो कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं, CnH2n+1। और यहां पर अगर ये CH4 के लिए लिखा जाए तो ये बनेगा CH3। चूंकि अगर ये एल्केन है तो ये क्या बनेगा बेटा, एल्किल बनेगा। तो ये अगर मेथेन है तो इसका नाम पड़ जाएगा मेथिल। इसका मतलब है अगर किसी एल्केन से एक H को विस्थापित किया जाता है तो उसका नाम एल्किल पड़ता है। क्या पड़ता है बेटा, एल्किल पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम IUPAC में उसका भी यूज करेंगे, क्योंकि जो CH3 होता है वो आपका मेथिल होता है, ठीक है। एक IUPAC सिस्टम को लिखते हैं और उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। CH3, CH पर एक CH3 लग गया, फिर CH2 CH2 CH3। तो बेटा इसका अगर हमको नामांकन करना है तो सर्वप्रथम तो लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेंगे। ये तो सिंपल है, पहला चरण है, कोई बात नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है अंकन को यहां से करें कि यहां से, अंकन को यहां से करें कि यहां से। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को ले लो और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना। बेटा अगर मान लो आपके घर के बगल में कोई दुकान है तो आप सामान वहां से लोगे कि आप चले जाओगे लगभग में 2-3 किलोमीटर दूर से सामान लेने को,
क्योंकि जहाँ पर आपको नज़दीक में होगा और सामान जल्दी मिल जाएगा आप वहाँ लोगे, क्योंकि वही चीज़ वहाँ भी उतने रेट की मिलने वाली है और वहाँ पर भी अगर पार्ले जी बिस्कुट ले रहे हो तो 5 रुपये का अगर यहाँ मिल रहा है तो आप कहीं पर भी किसी भी दुकान पर लोगे तो वो 5-6 रुपये का देगा, वो 4 रुपये का आपको नहीं देगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो ये CS3 है ये आपका पता है क्या है बेटा, ये है पार्श्व श्रृंखला, ये है पार्श्व श्रृंखला। और जो पार्श्व श्रृंखला है जिधर से नज़दीक होगी अंकन वहाँ से करेंगे, जिधर से नज़दीक, तो यहाँ से नज़दीक है तो अंकन हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से ये दूसरे नंबर पर आ रहा है 3, 4, 5। अब थोड़ा ध्यान से समझो, पहले नंबर तो हम पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखेंगे, क्योंकि 2 पर क्या लगा है बेटा, अभी हमने क्या बताया था, ये CH4 मेथेन है, इसमें से जब एक H को निकाला गया तो मेथिल बना था कि नहीं, तो 2 पर क्या लगा है, मेथिल, 2 मेथिल, और फाइनली नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो 5 के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा बेटा, ये पेंटेन, तो 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। तो आई होप कि आपको एल्केनो का जो है नामांकन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन का नामांकन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।